क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। On selling a calculator for 1325, a man gain 6%. For how much should he sell it to gain 12%? डबल क्वेश्चन है, सिंगल नहीं है, डबल है, 2 बार करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखो। ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर का एसपी क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। एक कैलकुलेटर का एसपी है 1325, 1325, ठीक है। ए मैन गेन 6%, गेन कितना होता है उसे? 6%, ठीक है। सीपी हमें नहीं दिया, एसपी भी है, गेन भी है, सीपी नहीं है, तो क्या करेंगे? सीपी निकालें। सीपी का फॉर्मूला क्या है? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, यही है ना? ठीक है, चलो आगे करते हैं। 100/100 प्लस गेन कितना है? 6 इंटू 1325, ठीक है। आगे करते हैं। 100/100 6 इंटू 1325, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 50। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 53, ठीक है। अब 53 से डिवाइड करके देगा इसे, 53 से हो जाएगा ये डिवाइड। 53 2 जा करके देख ले भाई, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो चलो फिर भी 53 बन जा 53। इसको करते हैं 53 2 जा 106, क्या बचा? 106, क्या बचा? 26, 265, 265, 265, 53 5 जा 265 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 25 इंटू 5, क्या आ जाएगा? 25 इंटू 5, ये आ जाएगा 125। तो 1250 रुपये की उसने उसको खरीदी थी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। अब इसको वो कितने की बेचे उसे 12% गेन हो। तो ये तो आ गया हमारा सीपी, गेन कितना चाहिए अब उसे? 12%, ठीक है। अब क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन, ठीक है। सीपी हमारे पास है, गेन हमारे पास नहीं है, गेन परसेंट है। तो पहले क्या निकालेंगे? गेन निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला क्या है? गेन का फॉर्मूला है सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100, सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100। चलो, तो सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100, सीपी कितना है? 1250 मल्टीप्लाई गेन परसेंट कितना है? 12/100। 10 से 10 कट, 2 6 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 से करेंगे 25, ठीक है। 25 6 जा 150, कितना हुआ? 150। तो एसपी सीधा सीधा एसपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस 150। तो कितने की बेचनी चाहिए उसे? 1300-1400 रुपये की उसे बेचनी चाहिए। अगर उसे कितना गेन चाहिए? 12% गेन चाहिए। ये डबल फेस में था क्वेश्चन। पहले क्या दिया हमें? एसपी और गेन परसेंट दिया, जिससे हमने सीपी निकाला। अब सीपी निकालने के बाद उसने कहा अब हमें प्रॉफिट अगर 12% चाहिए तो कितने में बेचे? तो सीपी से और गेन परसेंट से हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंबाइंड थे ये। ऐसे ही 12 है हमारा और ऐसा ही 13 है, ठीक है। याद रखना है। पहले क्या निकाल लेंगे? 4% लॉस दिया है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी से सीपी निकल जाएगा। फिर सीपी निकलने के बाद 4% इसने गेन का है, तो सीपी और 4% गेन से एसपी निकाल लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल ऐसा ही होगा क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है? ए ट्राइसिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 108 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन
फाइंड इट कॉस्ट प्राइस। देखो ये कह रहा है एक साइकिल बेची इसने 15% डिस्काउंट पे, सॉरी 15% गेन पे, ठीक है। एक साइकिल इसने बेच दी कितने पे, 15% गेन पे बेच दी, ठीक है। अब अगर ये उसको 20% गेन पे बेचता तो इसे 108 रुपये ज़्यादा मिलते। 15% गेन पे उसे कुछ पैसे मिले, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को, 15% गेन पे उसे कुछ पैसे मिले, ठीक है। बट अगर वो 20% पे बेचता तो उसको 108 रुपये ज़्यादा मिल जाते। उसको कितने मिल जाते, 108 रुपये ज़्यादा मिल जाते। अब ध्यान से सुनो बात को, ध्यान से देखो, आ रही है कुछ बात समझ में। अगर उसने 15% पे बेची, ठीक है, तो उसे कुछ पैसे मिले, ठीक है। अगर उसी को वो 20% पे बेचता तो उसे ये जो पैसे मिले इनसे 108 रुपये ज़्यादा मिलते। अगर रुपए में देखें तो 108 रुपये ज़्यादा मिलते, और अगर परसेंटेज में देखें, तो 5% ज़्यादा होती है ना। अगर वो 5% ज़्यादा में बेचता, 15% से 20% में बेचता, तो उसे कितने मिलते, 108 रुपये ज़्यादा मिलते। तो ये जो परसेंट का डिफरेंस है, ये जो 5% है, ये क्या है, 108 है। आ गई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। कोई चीज़ उसने 115 रुपये की बेची, ठीक है। अगर वो इसी चीज़ को 120 की बेचता तो उसे 108 रुपये ज़्यादा मिलते। तो 5% का जो ये डिफरेंस है, ये क्या है, चलो एक तरीका तो ये है 5% इक्वल टू, बट हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से करेंगे x मानकर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब ना हमारे पास SP है, ना हमारे पास CP है, नहीं है ना, तो CP मान लेते हैं, CP मान लेंगे हम यहाँ पर x, ठीक है। CP x हो गया। गेन कितना, 15%, एक गेन तो है 15% और एक गेन है 20%। दो गेन दिए ना, तो दो ही SP होंगे। चलो पहले 15% से वो निकाल लेते हैं, CP है, गेन परसेंट है, गेन निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला क्या है, CP मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100। दोनों में यही लगेगा, 15% वाले में भी और वैसे भी, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, CP कितना, x मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 15x अपॉन 100। और अगर मैं 20% वाला निकालूँ गेन, तो x मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 20x अपॉन 100, ठीक है। दोनों गेन आ गए, दोनों SP निकालते हैं। SP 15% यहाँ लिख लेता हूँ, 15% वाला SP है ये। क्या होता है, CP प्लस गेन। CP कितना है मेरा, x प्लस 15x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 115x अपॉन 100, ठीक है। अब 20% वाला SP निकाल लेते हैं, SP 20% वाला। CP तो वही रहेगा, x प्लस गेन कितना होगा इस पर, गेन है 20x अपॉन 100, 20x अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा, 120x अपॉन 100। देखो अब दोबारा तो देख लेते हैं एक बार। CP माना हमने x, गेन है 15% और 20%, दो गेन दिए उसने। गेन अगर 15% है तो गेन कितना होगा, 15x अपॉन 100। गेन अगर 20% तो गेन कितना होगा, 20x अपॉन 100, ठीक है। SP निकालेंगे, SP का फॉर्मूला क्या है, CP प्लस गेन। तो CP हमारा x है और 15x अपॉन 100 क्या है हमारा, गेन है 15% के हिसाब से, हो गया। अब 20% के हिसाब से क्या है, x प्लस 20x अपॉन 100, ठीक है। ये भी SP और ये भी SP, दो SP आ गए हमारे। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं वो उसने क्या कहा, वो कह रहा है इतने में उसने बेची 15% वाले पे। अगर इतने वाले पे बेचता तो 108 रुपये ज़्यादा मिलते, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 108 है। तो 120x अपॉन 100 माइनस 115x अपॉन 100 इक्वल्स टू 108, ठीक है। तो ये 120x माइनस 115x, तो 5x अपॉन 100 इक्वल्स टू 108। ऊपर कर लेते हैं, 5x इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा, 20, 216, 2160 रुपये की उसने वो क्या करी थी, खरीदी थी। और इसने क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 14 में, हाँ
फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? 2160 रुपये है। आगे बात समझ में? चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। संदीप सोल्ड ए टेलीविजन एट अ लॉस ऑफ 8%। 8% लॉस निकाल लेंगे पहले एक्स मान के। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3360 मोर ही वुड हैव गेन 6%। फिर 6% गेन निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर पहले तो देखो, पहले तो 4% क्या है, 8% लॉस है। पहले तो 8% लॉस निकालेंगे, जैसे 15% गेन निकाला, लॉस निकल जाएगा। उस लॉस को भी रख लेंगे, ठीक है। लॉस कहाँ, ये गेन आया था हमारा, जैसे हमने गेन रख लिए थे दोनों, ऐसे ही इसमें एक लॉस दिया है, एक गेन दिया है। एक लॉस निकाल लेंगे, एक गेन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकालेंगे? सीपी माइनस लॉस, एक तो वो एसपी हो जाएगा, और एक हो जाएगा एसपी सीपी प्लस गेन वाला, क्योंकि इसमें एक लॉस है और एक गेन है, तो इसमें एसपी के दोनों फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला तो लगेगा सीपी माइनस लॉस, और दूसरा लगेगा सीपी प्लस गेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। ये था 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हो गया। 16 देखते हैं। ये कह रहा है पंकज सेल 2 साइकिल 2376 ईच। ऑन वन ही गेन 10%, ऑन अनदर ही लॉस 10%। एक पे 10% गेन हुआ और एक पे 10% लॉस हुआ। फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंट। एक्चुअल में उसे हुआ क्या? देखो, क्या नाम है? पंकज है। पंकज ने 2 साइकिल बेची। कितने की बेची? दोनों 2376 रुपये की। तो एसपी कितना है? 2376 दोनों साइकिल का। बट एक पे क्या हुआ? उसे गेन हुआ, कितना? 10%। और एक पे उसे क्या हुआ? लॉस हुआ, कितना? 10%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जिस पे उसे गेन हुआ उस पे तो 2376 रुपये ज़्यादा है, और जिस पे उसे लॉस हुआ उसमें कम होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है। अब हमारे पास एसपी है, गेन है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या है? सीपी निकालेंगे कि खरीदी कितने की थी। एक तो वो 2 साइकिल बेच रहा है, एक साइकिल बेच रहा है 2376 की, दूसरी भी 2376 की। एक को अगर 2376 में बेचता है तो उसे 10% गेन होता है, यानी कि ज़्यादा में बेच रहा है। दूसरी साइकिल महंगी थी 2376 से, तो अगर उसने उसे 2376 में बेची तो उसे 10% लॉस हो गया, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या है? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। पहले गेन परसेंट वाला कर लेते हैं। तो 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 10 इंटू एसपी कितना हमारा? 2376 रुपये, 2317। तो ये आ जाएगा 100/110 इंटू 2376। 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 1 जा 6 जा, ठीक है। तो 2160 रुपये की उसने उसको खरीदी थी, और बेची कितने की? 2376 रुपये की। पहली साइकिल हो गई। सेकंड साइकिल करते हैं जिस पे लॉस हुआ। सीपी 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। चलो, तो 100/100 माइनस 10 इंटू 2300। बेची तो दोनों ही 2376 की है, दोनों के एसपी सेम है। तो 100/90 मल्टीप्लाई 2376, ठीक है। इससे कट हो जाएगा, 9 से कट करते हैं। 9 2 जा 18, 2 बचे, 6 जा और 4 जा। तो ये इसने खरीदी थी 2640 रुपये की खरीदी थी, ठीक है। एक खरीदी थी उनने 2160 की, एक खरीदी उनने 2640 रुपये की, ठीक है। बेची दोनों कितने की? 2376 की। अब दोनों का निकाल लेते हैं हिसाब, ठीक है। टोटल काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोटल एसपी, दोनों का एसपी 2376 प्लस 2376, 2376 प्लस 2376 की बेची दोनों, तो ये हो जाएंगे 4752 रुपये की उसने दोनों मिला के बेची, ठीक है। 4752 रुपीज़ की उसने दोनों मिला के बेची। दोनों खरीदी कितने की? एक खरीदी 2160 की, एक खरीदी 2640 रुपये की। टोटल सीपी भी निकाल लेते हैं। 2160 प्लस 2640, ये आ गया 4800 रुपीज़। देखो भाई, 4800 की उसने खरीदी और 4752 की बेची। प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ ना। लॉस कितना हुआ? लॉस क्या होता है? सीपी और एसपी का डिफरेंस। 4800 की उसने खरीदी थी दोनों और 4752 की बेच दी, माइनस 4752,
तो 48 रुपीज़ का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस भी है हमारे पास, सीपी भी है। उसने क्या पूछा हमसे, उसने पूछा हमसे लॉस परसेंट, ठीक है, तो लॉस परसेंट निकालते हैं, ठीक है। फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंट, लॉस है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या, सीपी। सीपी कितना है 4500, तो लॉस कितना है 48 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4800, 20 के 45, तो उसे 1% का लॉस हुआ दोनों पे, दोनों को मिला के, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, लिखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 था ये, ठीक है।